हाँ जी, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल इनर ग्रोथ जर्नी पे। जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है स्टॉप रिएक्टिंग स्टार्ट वॉचिंग। देखो, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जब भी आपको कोई कुछ बोलता है तो आप तुरंत गुस्सा हो जाते हो या फिर दुखी हो जाते हो। तो क्या सामने वाला इंसान आपको कंट्रोल कर रहा है या फिर आपके जो खुद के रिएक्शंस है आप उनके गुलाम हो? देखो, रिएक्शंस जो होते हैं ना वो आते हैं इमोशंस से। जब हमारे पास कोई इमोशंस होता है और उसको रिएक्ट करने के लिए ना हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हम रिएक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं ना तो ना इमोशंस जो होते हैं ना हमारे खुद डिसॉल्व हो जाते हैं। और ये केवल एक इंसान की प्रॉब्लम नहीं होती, ये सभी की होती है, क्योंकि ना सभी किसी न किसी रिएक्शन से परेशान होते हैं। देखो, रिएक्शंस का एक मतलब ये भी होता है कि वो आपकी ना एक पुरानी आदत है, क्योंकि जब आपको कोई कुछ बोलता है तो आप बहुत गुस्सा हो जाते हो, अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो आप दुखी हो जाते हो। और जब आप कुछ सही तरीके से नहीं कर पाते हो या फिर आपको कभी कुछ काम करने से डर लगता है तो आपके अंदर वो एंजाइटी के रूप में आ जाता है। बट चीज़ें ना ये ऐसे नहीं होती हैं। देखो, अपनी लाइफ में ना हमें ना हमेशा ये चीज़ सोच के रखनी पड़ेगी कि देखो, रिएक्शन करना है या हमें ऑब्जर्वेशन करनी है। अब देखो, जो ऑब्जर्वेशन होती है ना वो कैसे होती है, जैसे कि ना फॉर एग्जांपल आप रोड पे खड़े हो और बहुत सारी गाड़ियां आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। देखो, अब गाड़ी तो नहीं बन रहे हो ना, आप जस्ट देख रहे हो उनको। तो सेम चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि फीलिंग्स आ रही हैं, थॉट्स आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, और आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप देख रहे हो बस। ठीक है कि वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो वो चीजें आधे से ज्यादा वहीं सॉल्व हो जाती है। अब देखो, जिंदगी में ना दो तरह के इंसान होते हैं, और ये लाइफ हमारी ये किसी मूवी से कम नहीं है। या तो आप इसमें एक्टर बन जाओ या फिर आप ऑब्जर्वर बन जाओ। देखो, जो एक्टर होता है ना वो हर सीन को कर सकता है और वो हर सीन में बहुत जल्दी अपने आप को ढाल लेता है। अब आप हर इमोशंस में बहोगे और हर फीलिंग पे रिएक्शन करोगे तो कैसे काम चलेगा? आपके हाथ बाद में फिर वही है कि उदासी ही आनी है। बट आप जब ऑब्जर्वर बन जाते हो ना तो देखो, आप चीज़ों को देखते हो, समझते हो, रिएक्शन नहीं करते हो और शांत रहते हो और चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। तो सेम ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है। इसलिए आपको डिसाइड करना कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या बनना है, एक्टर बनना है या फिर ऑब्जर्वर बनना है। देखो, और एक क्या है, इसकी एक सबसे बड़ी जो साइकोलॉजी होती है, देखो जो रिएक्शंस होते हैं ना वो हमारे ब्रेन का ना एक ना सर्वाइवल मोड होता है। वो कोई कॉन्शियस मोड नहीं होता कि हम उसको होश में रह के रिएक्शन कर रहे हैं, नहीं। होश में अगर रह के आप किसी बात का जवाब दोगे तो बिल्कुल शांत तरीके से जवाब दोगे, आप उस चीज का रिएक्शन भी नहीं दोगे। बट जो रिएक्शन आते कहाँ से हैं, वो एक सर्वाइवल मोड होता है हमारे ब्रेन में, एक पार्ट होता है साइकोलॉजी के हिसाब से। तो वो वाली चीजें होती हैं। तो इसलिए आज से ही ना अपनी लाइफ का एक रूल बना लो कि ना लोग चाहे आपको कोई भी कुछ कह रहा है, आपको गुस्से वाली बात कह रहा है या आपको कोई इग्नोर कर रहा है या कोई आपके इमोशंस से खेल रहा है, तो आपको ना रिएक्शन नहीं करना है उन चीजों पे। क्योंकि जब जब आप रिएक्शन करोगे ना तो आपकी एनर्जीज है ना वो हमेशा ना राइट वे में ना जाके बिल्कुल ना मतलब रॉन्ग वे में स्टार्ट हो जाएंगी जाना, और फिर आपको वहां पे ना प्रॉब्लम्स के अलावा और नेगेटिविटी के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला है। तो आज से ही रिएक्शन को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और जो ऑब्जर्वेशन है ना उस पे काम कीजिए, और अपनी कोई एक डेली हैबिट बना लीजिए इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, कि या तो आप डेली एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, या आप राइटिंग कर रहे हो, या रीडिंग कर रहे हो, या कुछ भी आप कोई एक ऐसा काम जो आप जिसमें आपका थोड़ा सा एक फोकस हो उस चीज पे जिसको करने के लिए फोकस की जरूरत हो, तो वो चीजें ना खुद ठीक हो जाएंगी। और पास्ट इमोशंस को ना ज्यादा अपने माइंड में रख के नहीं चलना है, क्योंकि जब जब आप उनको उठा के लेके आओगे ना, तो एक चीज याद रखो, आप इमोशंस जैसे ही आपके पास आएंगे ना, अब क्या होगा, वो आ रहे हैं, वो नॉर्मली आ रहे हैं, बट जब आप उस पर रिएक्शन करते हो ना तो फिर वो आपकी लाइफ का ना पार्ट बन जाते हैं। और फिर उन चीजों से निकलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो घेर लेते हैं इंसान को। वो ऐसे आस-पास आके खड़े हो जाते हैं कि ना बस पता नहीं कि अभी ना तो आपने जो डिसीजन लिया था वो कर पाओगे, आपका डिसिप्लिन भी नहीं रह पाता उस टाइम पे, फिर चीजें वहीं जीरो पे आके खड़ी हो जाती हैं। तो आपको सबसे पहले ना रिएक्शन नहीं करना है उन चीजों पे, रिएक्ट बिल्कुल बंद कर दीजिए फालतू चीजों पे रिएक्ट करना, और थोड़ा सा ना लोगों से अवेयर रहना सीखिए। देखो, सबको ये पता है कि ना सबको सबका पता है कि इसको कौन सी चीज बोलने से रिएक्ट करेगा, तो आपको ना बहुत सारी चीजें ना लोग बोलते भी हैं बिना बात में, आपको उकसाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको गुस्सा दिलाने के लिए, आपको एंजाइटी में लाने के लिए। तो लोगों की बातों पे ना ध्यान देना बंद कर दीजिए, क्योंकि उनको पता है कि आपका जो एक पावर बटन है वो कहाँ से है। वो उनको आपको एक चीज बोल देंगे कि आप अच्छे नहीं हो, आप वहीं से आपके माइंड में एक पॉइंट हिट हो जाता है कि मैं तो अच्छा नहीं हूँ, या फिर वो आपको बोल देते हैं काम की स्टार्टिंग
स्टार्टिंग से पहले कि आपसे नहीं होगा, तो इसका मतलब रिएक्शन देके नहीं होता कि उसके साथ लड़ना, उसके साथ फाइट करनी है, नहीं, बस साबित करना है हमें, हाँ भाई ठीक है, हम कर लेंगे, हम उस चीज़ के लायक हैं और हम उस चीज़ को अपने हिसाब से कर लेंगे। जब आप ना रिएक्शन ना देके ना आप उस चीज़ पे मेहनत करते हो ना ऑब्जर्वेशन के साथ, तो ना सक्सेस 110% मिल जाती है उस चीज़ में। और ये चीज़ मेरी पर्सनल यूज़ की हुई है कि रिएक्शन मत दीजिए, थोड़े दिन रिएक्शन देना बंद कर दीजिए, चाहे आपको कोई कुछ भी कह रहा है, आप चुपचाप सुनते रहिए और अपने काम पे मेहनत करते रहिए, तो चीज़ें एक न एक दिन खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि स्टॉप रिएक्टिंग, स्टार्ट वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट ना आया हो समझ में, तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हो।